जय जगन्नाथ। सभी दर्शकों को हमारा सप्रेम प्रणाम। श्री हरि लीलामृत वर्णन करने से पहले हम उन दर्शकों को धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं जिन्होंने हमारा द्वारा प्रस्तुत किए गया लीलामृत को ग्रहण किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिस कारण बस हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिला है। सभी को हमारा अंतर मन से धन्यवाद। श्री हरि सबको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। चलिए प्रारंभ करते हैं श्री हरि की अमर गाथा लीलामृत को। इस कलिकाल में जन्म हुए अवतार श्री राम के बारे में सबसे मुख्य बोल यह है कि वो सिर्फ सबकी भावना को ग्रहण करते हैं, ना कि किसी की दिखावे के। बहुत सारे मनुष्य तो उनके सामने छल और कपट कर रहे होंगे, मगर वो छल और कपट को देख रहे होंगे और साथ ही साथ उन सब की भाव को भी देख रहे होंगे। जो श्री हरि की भक्तजन हुए वो लोग हमेशा प्रभु के समीप समर्पित रहते हैं। उन लोगों के अंदर हमेशा प्रभु के लिए भक्ति और भाव रहता है, इसलिए उन लोगों का उद्धार हो पाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं श्रीहरि का भजन करने से, सत्संग करने से, किताब में लिखे उनके बारे में वर्णन करने से उन लोगों का उद्धार हो जाएगा। ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। अगर आप उनका नाम जाप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, लेकिन भक्ति और भाव नहीं आ रहा है, तो वो सब क्रिया का कुछ मूल्य नहीं है। आजकल तो बहुत लोग दिखावे की संत महात्मा बनकर लोगों को असत्य और मनगढ़ंत कहानी बनाकर भाषण देते हैं। जो मनुष्य वही मनगढ़ंत कहानी सुनकर अपने अंदर भक्ति और भाव जागरण करता है, उनका उद्धार हो सकता है। मगर जो आदमी खुद को महान दिखावा करके बिना भक्ति और भाव के मनगढ़ंत कहानी सुनाता है, उसका उद्धार संभव नहीं हो सकता। उद्धार होने का मूल कारण है समर्पण सहित भक्ति और भाव। बाकी सब कुछ मूल्यहीन है। जिस दिन अवतारित पुरुष जगत के सामने प्रकट होंगे, जो प्राणी पूर्ण समर्पण सहित भक्ति और भाव में रहेंगे, सिर्फ वही प्राणियों का वो उद्धार करेंगे, बाकी सब संघार में जाएंगे। क्योंकि श्री हरि नारायण सब कुछ माफ़ कर सकते हैं, सिर्फ अहंकारी को कभी माफ़ नहीं करते हैं। आज जगत के सभी लोग उनके लीला दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि जब से उनका जागरण हुआ है, उस दिन से अभी तक उनका माया से पूरा जगत डूबा है। किसी को होश नहीं है कि कौन कर रहा है, मतलब अभी तक की लीला सिर्फ माया ही है। आप सब ये बोलेंगे कि त्रेता युग में राम ने माया का सहारा नहीं लिया था। हाँ, ये कलयुग है, त्रेता युग नहीं है। अगर वो माया नहीं करेंगे ना, लोग उनके वस्त्र भी छीन लेंगे। जब तक वो राम बनकर रहेंगे तब तक चुप ही रहेंगे। जिस दिन प्रभु जगन्नाथ उनके साथ मिल जाएंगे, उस दिन वो दोनों का लीला अर्थात राम और कृष्ण का लीला करेंगे। ये लीला ज़्यादा देर नहीं है। प्रभु श्री जगन्नाथ कुछ भक्तों के जरिए बहुत सारे किताबें लिखाए हैं अतीत में। वो तो मायाधर है, इसलिए सभी किताब में वो सत्य के साथ साथ माया भी लिखाए हैं। वही माया की किताब को पढ़कर बहुत सारे लोग खुद को महाज्ञानी समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो सब ये भूल रहे हैं कि अवतरित नारायण अभी इस धरती पर मौजूद है। आप लोगों का भविष्यवाणी करना उनको आदेश देने के बराबर है, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं और आगे भी उनको ही करना पड़ेगा। मतलब श्री हरि नारायण भविष्यवाणीकार की आदेश का पालन करेंगे। इस प्रकार का कर्मफल का क्या फल मिलता है, आने वाला समय ही बताए। अब बारी है अवतारित राम की वर्तमान की अवस्था की। भले ही वो माया रचा रहे हो, मगर महादेव के जरिए वरदान पाकर कलयुग में जन्मी शूर्पणखा राम को तंत्र जरिए हर क्षण पीड़ा दे रही होगी। एक प्रकार की राम को बाध्य कर रही होगी उसको विवाह करने के लिए। दूसरी तरफ ये सोचकर खुद की वंशज और कुलजों को लगाई होगी कि अगर वो मुझे विवाह नहीं करता है तो उसको उसकी आने वाला युग कर्म से बेदखल करो। उसकी वंशज और कुलज राम को घेर के हमेशा हैरान और परेशान कर रहे होंगे। इनमें से कुछ दैत्य और दानव उन्हें आकर के
ये बोल रहे होंगे कि वो उनकी गुरु है, मगर राम ने हंस हंस बोल रहे होंगे कि हम तो गुरु साथ में लाए ही नहीं हैं, क्योंकि कलयुग में एक भी सकारात्मक गुरु नहीं है जो कि राम की गुरु बन सके, क्योंकि राम खुद बृहद सकारात्मक है, तो उनका गुरु कोई नकारात्मक कैसे हो सकता है। अगले अध्याय में हम राम की लीला ज़्यादातर अंश लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, प्रणाम।